हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पॉसिबल क्लासेस में। कैसे हैं दोस्तों? आई होप सभी लोग मज़े में होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि मैंने नंबर सिस्टम अरिथमेटिक में स्टार्ट किया था, तो आज उसका मैं लेक्चर 4 लेके आया हूँ। लेक्चर 4 लेके आया हूँ। इस पर क्या करेंगे, हम लोग आज नए कॉन्सेप्ट पर चर्चा करेंगे। तो ज़्यादा समय को ना गंवाएं और स्टार्ट कर देते हैं। तो हमने लास्ट टर्म पे आपको एक क्वेश्चन दिया था, बोला था कि उसको सॉल्व करिएगा। हालांकि कोई पढ़ता ही नहीं है, क्योंकि भाई सब बहुत ही ज़्यादा ब्रिलियंट हो गए हैं और बहुत अच्छी सबकी तैयारी चल रही होती है। सब बहुत ही मतलब उम्दा तरीके की तैयारी चल रही है और किसी को पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। सब बस लेखपाल के कटाव हो, इसके कटाव, उसके कटाव, इसके रिजल्ट, बस इसी को लेकर परेशान है। क्योंकि आगे उनको कोई भविष्य में और कुछ करना ही नहीं है। उन्हें आगे भविष्य में बस वही लेखपाल बनना, उसके आगे कुछ बनना ही नहीं है। बुरी बात ज़रूर लग रही होगी मेरी, लेकिन पढ़ने वाले गिने चुने होते हैं, वही दो चार लोग वीडियो देखते हैं। एक क्वेश्चन बोला था कि सॉल्व करके दीजिएगा, तो हमें लगेगा कि हमें रिस्पॉन्स ही नहीं मिलता है। जो लोग कमेंट करके ये भी कहते हैं कि सर प्लीज़ वीडियो कंप्लीट कर दीजिए, नंबर सिस्टम या जो भी पढ़ा रहे हैं मैथ कंप्लीट पढ़ा दीजिए। कम से कम आप क्वेश्चन सॉल्व करके तो कमेंट बॉक्स में उसका आंसर लिखिए, तो हमें भी लगे कि हाँ कोई कैंडिडेट पढ़ रहा है, तो हमें भी रिस्पॉन्स समझ में आया, तो हम भी आगे उसको पढ़ाएँ कुछ। लेकिन यहाँ कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिलता, तो पढ़ाने में यार मज़ा नहीं आती यार। ठीक है, जब सामने वाला रिस्पॉन्स नहीं देता तो पढ़ाने वाले को भी मज़ा नहीं आती है। हमने ये क्वेश्चन दिया था और हमने बोला था फाइंड द यूनिट डिजिट निकालने के लिए बोला था, तो किसी ने कुछ सॉल्व नहीं किया। एक सेकंड, ज़रा मार्कर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमने दिया था सॉल्व करने के लिए, तो किसी ने सॉल्व ही नहीं किया। चलिए हम ही सॉल्व करते हैं भैया, हम ही ने क्वेश्चन दिया तो हम ही सॉल्व करेंगे। हम ही को पेपर देना होगा, हम ही को सिलेक्शन लेना होगा। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। हमने कहा था यूनिट डिजिट करते हैं, तो कैसे करा जाता है इसके बारे में मैं बता देता हूँ एक बार फिर से। अगर क्वेश्चन आपका फ्रैक्शन फॉर्मेट में दिया गया अगर क्वेश्चन आपका फ्रैक्शन फॉर्मेट में दिया गया है, तो आप यूनिट डिजिट किस तरीके से निकालेंगे लास्ट वीडियो में मैंने बता रखा है। ठीक है, तो चलिए एक बार फिर से बता देते हैं कि आप इसके क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे और क्वेश्चन को एक जनरल फॉर्म में लिखेंगे। उसके बाद ही आप सॉल्व कर पाएंगे क्वेश्चन को। तो चलिए देख लेते हैं कैसे इस क्वेश्चन को करना होता है। देखिए 68, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 17 चौको 68, 17 लिख सकते हैं। ठीक, इसकी होल पावर हम लिख सकते हैं 105। ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं। और 18 को 9 × 2 लिख सकते हैं। इसको आप तोड़िए, सेम पावर में बनाना होता है। ठीक है, डिवाइड है तो इसको हम साइन बदल के इसको उल्टा लिख सकते हैं, यानी कि 27 है। 27 को हम 3 में तोड़ लें, या 9 × 27 लिख सकते हैं, या 3 की पावर 3 लिख सकते हैं। 3 की पावर 85, इस तरीके से लिख सकते हैं। ऐसे ही 51 नीचे आ जाएगा तो 17 × 51 होता है। 17 × 3 करके इसको 36 लिख सकते हैं। तो ये तो आप काम कर ही सकते थे कि पावर को ब्रेक करना आपको आना चाहिए। अब क्या करेंगे, सेम बेस वाले को एक तरफ ले लेंगे और बस आगे सॉल्व कर लेंगे। तो 17 की पावर देखिए यहाँ पे 36 है, ऊपर 17 की पावर 105 है, तो 17 की पावर हम थोड़ा डायरेक्ट कर देंगे। 105 में से 17 की पावर 36 माइनस कर देंगे, क्योंकि हम पिछले वीडियो देखिएगा, जिसने देखी हो वो वही समझ पाएगा हमने क्या किया। a की पावर m-n लगा दिया हमने। ठीक है, और देखिए यहाँ पर इसको हम ब्रेक करेंगे, किस में, इसको ब्रेक करेंगे 3 × 3 में। तो 3 की पावर कितनी हो गई, 2 हो गई, और 2 ये हो गई, 3 की पावर 2 इंटू ये 68 हो गया, 68 हो गया। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 2 × 8 = 16 की 6 हासिल 176 हो गया। ठीक है, 176 को, सॉरी 2 × 8 = 16 की 6 हासिल लगा 1, 2 × 12 136 हो गया। 3 की पावर 136, और इधर देख लीजिए कितना होगा, 3 × 5 = 15 की 5 हासिल लगा 1, 3 × 8 = 24, 1 25, 255। तो इंटू आ जाएगा 3 की पावर 3 × 5 = 15 की 5 हासिल लगा 1, 3 × 8 = 24, 1 25, 255 माइनस में 3 की पावर कितना आ जाएगा, 3 की पावर 2 × 68, 2 × 8 = 16 की 6 हासिल लगा 1, 2 × 12 1 13, यानी कि 3 की पावर 136। ये माइनस में ऊपर चला गया डायरेक्ट। तो हमने 17 का काम कर लिया, हमने 3 का काम कर लिया। अब क्या बचता है, अब ऊपर बच रहा है, देखो 4 बच रहा है। 3 एक ये भी है, देखो हमने ध्यान नहीं दिया, 1 3 ये भी, तो 3 की पावर 36 और ऊपर जाएगा, तो 36 माइनस में और कर लो, इसके माइनस में 36। ठीक है, तो 3 इधर भी हो गया, 3 इधर भी हो गया, 3 की पावर 36 ये भी चला गया।
अब इनटू करो क्या, 2 की पावर में तोड़ना है हमें, क्योंकि 2 की पावर 68 ये दिख रहा है, और 2 की पावर ये कितनी हो जाएगी, 2 की पावर 2 हो जाएगी तो 210 हो जाएगी। तो 2 की पावर इधर लिख लीजिए, 2 की पावर 105 इंटू 2 करोगे तो आ जाएगी 210 माइनस में 68, इतना आएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 17 की पावर ये जब सॉल्व करेंगे तो 17 की पावर कितनी आएगी भाई, 105 में से 36 घटाना है, तो 105 में से हम ये 36 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 36, जब ये माइनस कर देंगे तो 15 में 6 गए 9, और यहाँ बचा कितना, 9 में 3 गया 6, 69 बचा इंटू 3 की पावर। अब देखो 36 और 36 कितना होता है 72, यानी कि हो गया 172। 172 इसमें से माइनस करेंगे जब आप, तो 5 में 2 गया 3, 15 में 7 गए 8, ठीक है, 15 में 7 गए 8, ये देखिए 255 है, इसमें से क्या कि 136 और 36 कितना हुआ 172 हो गया, 172 माइनस करेंगे, 5 में 2 गया 3, 5 15 में 7 गए 8, यहाँ बचा कितना, 1 में गया 0, यानी कि 83 आ गया, तो ये मैंने लिख दिया था। और इंटू करके आ जाएगा 2 की पावर कितना, 210 में से 68 जाना है, तो 210 में 68, 200 में 60 चला गया 140 बचा, और 10 में 8 चला गया तो 2 बचा, तो 142 आ गया। ठीक है, अगर ऐसे नहीं कर पा रहे तो ऐसे कर लीजिए इस तरीके से, तो 10 में 8 गया 2, यहाँ बचा 9, 9 में यहाँ बचा 0, फिर 10 में 6 गए 4, तो 142, वही हमने डायरेक्ट लिख दिया। तो डायरेक्ट भी आपको करना आना चाहिए। ठीक है, तो ये आ गया। अब देखिए, अब यूनिट डिजिट हम कैसे निकालेंगे, 7 की पावर में आ रहा है, 7 की पावर में जब भी आता हमने क्या बताया था, 4 से डिवीज़न बताया था। ठीक है, कि 4 से आप डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे तो ये बताइए 17 चौको 68 होता है, या आप डिवाइड करके देख लेंगे, वैसे डायरेक्ट आना चाहिए, तो 1 बच जाएगा, 1 बच जाएगा। तो कैसे हमने किया ये देखिए, 69 है, 4 से डिवाइड करेंगे 17 बार जाएगा 68, तो कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा, ये हमने बता दिया आपको, 1 बच जाएगा। तो रिमाइंडर 1 आ रहा है, यानी कि 17 की पावर क्या हो जाएगी, 17 की पावर 1 लग जाएगी, यानी कि हम केवल यूनिट डिजिट की पावर लगाते हैं तो 7 की पावर 1 लग जाएगी, इंटू 3 की पावर 83 है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 80 तक जाएगा, 3 बच जाएगा, तो 3 की पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 142 है, ठीक है, 4 से कट रहा है, 4 से कटेगा तो कितना जाएगा 40 तक जाएगा, 2 बच जाएगा, 2 बच जाएगा, तो 2 की पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब देख लीजिए 7 की पावर, ये 1 7 ही, 3 की पावर कितना होता है 27, 27 का 7 आ जाएगा, 2 की पावर 2 यानी कि 4 आएगा, 7 7 49 की 9 आ जाएगा, और 9 चौको 36 का 6 आ जाएगा। तो यूनिट डिजिट मेरा कितना आ जाएगा 6, यही मेरा आंसर है। तो आप इस तरीके से क्वेश्चन को निकाल सकते हैं, ये बेस्ट क्वेश्चन है, पूछे जा सकते हैं, एसएससी सीजीएल तक में पूछे गए क्वेश्चन है ये, इनको आप हल्के में मत लीजिएगा। तो आपको आप क्लियर हो गया होगा यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट। चलिए 1-2 क्वेश्चन और ले लेते हैं हम, ठीक है, फिर हम लोग आगे दूसरे कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है कि 348 की पावर 767 इंटू 759 की पावर 543 इंटू 837 की पावर 218 इंटू 354 की पावर 578 इंटू 593 की पावर 773। इसमें आपको यूनिट डिजिट निकालना है। ठीक है, यूनिट डिजिट फाइंड करना है, क्या होगा। तो कैसे निकालेंगे भाई, अब देखिए आपके सामने ये क्वेश्चन आया, क्वेश्चन ये आया, एक सेकंड मार्कर चेंज करें, हमसे चलाते नहीं बनना पेन, हाइलाइटर ले लेते हैं, थोड़ा सा हाइलाइटर सही रहता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आया। अब आपने देखा कि सबसे पहले देखा कि 8 आ रहा है, यहाँ पर 8 आ रहा है, यहाँ 9 आ रहा है, यूनिट डिजिट यहाँ 7 है, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है। तो देखा कि 7 3 ये सब तो है ही है, 4 वाला भी देख लिया, 9 वाला देख लिया। तो पहले आप देखिए 8 वाले में क्या करेंगे, हमने बताई थी ये 2 3 7 8, अगर ये आते हैं तो इस पर आपको 4 से डिवीजन वाला रूल चलता है। तो 8 है, 8 से डिविजिबिलिटी का 8 आ गया, 8 आ गया तो हम क्या करेंगे 67 लास्ट के 2 डिजिट देखते हैं 4 से डिवाइड करने के लिए। तो 16 चौको 64 होता है। आप थोड़ा कैलकुलेशन फास्ट किया करिए, यानी कि अब इस तरह नहीं करना कि 67 और 4 से डिवाइड कर रहे हैं। पहाड़े आपको याद होने चाहिए, कहाँ तक 30 तक तो पहाड़े याद होने चाहिए, 50 तक स्क्वायर याद होने चाहिए और 25 तक आपको क्यूब याद होने चाहिए। इतना तो आप लोग याद ही कर लीजिए, ठीक है, इतना याद रहेगा तो आपको कैलकुलेशन करने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। तो 67 है तो यानी कि कितना जाएगा 64 तक जाएगा, 3 रिमाइंडर बचेगा, यानी कि 8 की पावर कितना हो गया 3 हो गया, इंटू थोड़ा
गले में प्रॉब्लम हो रही। अब देखिए 9 आ गया, 9 आ गया, यानी कि अब आप क्या करेंगे, 9 आ गया तो 9 के लिए क्या करेंगे, 9 की पावर कितनी जा रही, ऑड, 9 की पावर क्या है, ऑड है, 9 की पावर ऑड के लिए 9 की पावर 1 कर लिया करिए तो कितना आता है 9, यानी कि अब लास्ट डिजिट कितनी आ जाएगी, 9 आ जाएगी, यानी यूनिट डिजिट 9 हो गई। 7 आ रहा है, फिर 4 से डिवाइड करेंगे 18 पे, 18 पे डिवाइड करेंगे 16 तक जाएगा, 2 बचेगा, यानी 7 की पावर 2 इंटू 4 आ रहा है, तो 4 की पावर इवन नंबर चल रहा है, 4 की पावर इवन का मतलब 4 की पावर 2 करके देख लिया करिए, 16 आएगा, यानी कि 6। फिर 3 आ रहा है, 3 में क्या करेंगे, फिर 4 से डिवाइड करेंगे 73 में, 73 में जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा, 68 तक जाएगा, 17 चौक 72 तक जाएगा, है ना, 18 चौक 72, ठीक है, तो 1 बच जाएगा, यानी कि 3 की पावर कितना हो जाएगा, 1। अब देख लीजिए 8 की पावर 3 कितना होता है, 512, क्यूब तो याद करना ही पड़ेगा आपको, नहीं समझ में आया तो 8 इंटू 8 इंटू 8 करके देख लीजिए, 8 8 64 की 4 और 4 8 32 की 2, ठीक, तो ये आ जाएगा आपका। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, डायरेक्ट यूनिट डिजिट 2 लिखेंगे। 9 आया था तो 9 ही लिख देंगे, 7 का स्क्वायर 49 होता है तो 9 आ जाएगा, इधर 6 आ जाएगा, इधर 3 आ जाएगा। अब 9 दूनी 18 की 8, 8 9 72 की 2, 6 दूनी 12 की 2 और 2 3 6, तो आंसर कितना आएगा, 6 आपका यूनिट डिजिट आ जाएगा। बस इस तरीके से क्वेश्चन आने हैं आपके, और कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं, थोड़ा स्लाइड ऊपर बढ़ा देते हैं। क्वेश्चन है कि 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 चलता जा रहा है 79 फैक्टोरियल और प्लस 80 फैक्टोरियल, इस तरीके से दिया गया। इसमें पूछा गया फाइंड यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट ऑफ द फंक्शन, इस फंक्शन की आपको यूनिट डिजिट निकालनी है। तो अब आप ये बताइए यूनिट डिजिट निकालनी है तो कैसे करेंगे, फैक्टोरियल वाला क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या करेंगे आप, देखिए आपको पता है कि फैक्टोरियल क्या होता है, किसी भी जैसे हमने कहा n फैक्टोरियल, इसका मतलब क्या है, ये 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 डॉट 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 n-1 और n तक जा रहा है, यानी कि कोई भी फंक्शन वो उसको माइनस करते जाएं और वो 1 तक आ जाए, उसको ही हम फैक्टोरियल कहते हैं। जैसे हमने कहा 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होगी, 5 लिखेंगे, एक कम करेंगे इसमें 4 लिखेंगे, एक कम करेंगे इसमें 3 लिखेंगे, फिर एक कम करेंगे 2 लिखेंगे, फिर एक कम करेंगे 1, बस 1 तक आएंगे, यानी कि जब 1 तक आ जाएगा तो उसका सभी नंबरों का मल्टीप्लिकेशन जो होता है उसको ही हम फैक्टोरियल बोलते हैं। तो आपको ये देखना पड़ेगा यहाँ पर एक एक करके आपको चेक करना पड़ेगा, तो उसका यूनिट डिजिट हमें निकालना। अब आप ये बताइए ज़रा इस क्वेश्चन में कि कैसे करना है। सपोज़ करिए 1 फैक्टोरियल की वैल्यू तो 1 ही हो जाएगी, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 इंटू 1 लिखेंगे, 3 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होगी, 3 इंटू 2 इंटू 1 होगी। ऐसे ही 4 फैक्टोरियल की वैल्यू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 होगी, ठीक है। ऐसे ही 5 फैक्टोरियल की वैल्यू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 होगी। तो वैल्यू देखते जाइए, 2 की कितनी निकली, 2 निकली, 3 दूनी 6 निकली, 3 फैक्टोरियल की वैल्यू यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम, 3 फैक्टोरियल की वैल्यू। 4 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी निकली, 4 3 12 दूनी 24 निकली। 5 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी निकली, 5 फैक्टोरियल की वैल्यू 24 पंचे 120 निकली, ठीक है। 6 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी निकली, 6 फैक्टोरियल से 6 से गुणा हो जाएगा, 120 ये हो जाएगा, तो यानी कि 12 6 72 720 हो गई। अब आप ये देख रहे हैं 4 फैक्टोरियल के बाद 7 फैक्टोरियल की वैल्यू ऐसे निकालेंगे, 720 इंटू 7 करना पड़ जाएगा, ठीक है। तो लास्ट में अब क्या आ रहा है, देखिए लास्ट यूनिट डिजिट इधर क्या आ रही है, 0 बन रही, यानी कि 4 फैक्टोरियल के बाद यानी 5 फैक्टोरियल जैसे ही शुरू हुआ यहाँ से यूनिट डिजिट आपको 0 मिलना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर हमने 4 इसलिए नहीं लिखा, नहीं आप क्वेश्चन पहचानते देख लेते, इसलिए मैंने यहाँ गैप किया। अगर अब आप ये देख रहे हैं कि 3 फैक्टोरियल के बाद आगे आने वाली वैल्यू 4 फैक्टोरियल होगी, फिर 5 फैक्टोरियल होगी, फिर 6 फैक्टोरियल, इस तरह चलती जाएगी। तो आप ये देख रहे हैं 4 फैक्टोरियल तक तो हमें वैल्यू मिल रही थी, लेकिन 4 फैक्टोरियल के बाद यूनिट प्लेस पर क्या आने लगा, 0 आने लगा। अब 5 फैक्टोरियल से लेके आगे तक की जितनी भी वैल्यू जा रही है, जहाँ तक भी जाएगी इन्फिनिट तक, वो सब क्या यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, 0 ही आने वाला है। क्या आने वाला है, 0 आने वाला है। तो इधर वाले का सम करने का कोई मीनिंग ही नहीं बनता है, ठीक है। तो अब हम केवल इतना ऐड कर लें, इतना ऐड कर लें तो हमें यूनिट डिजिट पता चल जाएगी, यानी कि 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 हो गई, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 हो गई, 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 6 हो गई और 4 फैक्टोरियल की वैल्यू 24 हो गई। इन सबको ऐड करेंगे तो 6 4 10, फिर 0 मिल गया, प्लस 2 1 3,
3 और 0 मिलके 3, यानी कि यूनिट डिजिट हमारा इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, 3 ही आ जाएगा, क्योंकि आगे सब 0 ही रहना, तो 0 ऐड होगा तो वो 3 ही मेरा यूनिट डिजिट हो जाएगा। दैट इज़ ये आंसर हो जाएगा हम लोगों का। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो फैक्टोरियल के क्वेश्चन इस तरीके से किए जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्वेश्चन पे, अब हम लोग आगे चलते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन कह रहा है 105 से छोटी 105 से छोटी सभी प्राइम नंबर के गुणनफल का इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक क्या होगा। ठीक है, अब ये देखना है कि 105 से छोटी हैं, तो सबसे छोटी प्राइम नंबर कहाँ से शुरू होती है, 2 से शुरू होती है, फिर 3 आती है, ठीक है, फिर 5 आती है, फिर 7 आती है, इस तरीके से चलती चली जा रही है। 105 से छोटी हमें लेना है, 105 से छोटी मतलब इतनी जितने भी प्राइम नंबर आएंगे इन सब का मल्टीप्लिकेशन में इकाई का अंक क्या होगा। तो अब जिसको ये नहीं पता है कि सबसे छोटी प्राइम नंबर मेरी जो होती है, प्राइम नंबर स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो होता है वो क्या होता है, 2 होता है, ये हमने बता रखा है। और मल्टीप्लिकेशन है पहली बात, तो आपको ये समझना होगा कि क्वेश्चन मेरा 2 से स्टार्ट होगा। कहाँ से स्टार्ट होगा, 2 से, ना कि 1 से। पहली बात तो ये हो गई। 2 आता है, फिर 3 आता है, फिर 5 आता है, फिर 7 आता है, इस तरीके से नंबर जा रहा है 105 से छोटी प्राइम नंबर जो भी हो जाए। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको ये करना है कि अब आप ये देख लीजिए कि हमारा जो एक 10 किससे बनता है, एक 10 जो होता है 5 इंटू 2 से बन जाता है, यानी कि 5 इंटू 2 जहाँ मिला वहाँ हमारा 0 बन जाएगा। अब आप ये खुद कॉमन सेंस लगा लीजिए कि देखिए यहाँ पर एक 5 मिल गया, अब यहाँ पर एक 2 मिल गया, यानी कि अब इस पूरी भी नंबर कुछ भी हो, यहाँ पर कुछ भी हो जाए, सबका मल्टीप्लाई करने पे हमें लास्ट में तो 0 ही मिलना है, किसी भी हाल में, हर हाल में 0 मिल रहा है। यानी कि इस तरीके क्वेश्चन आपको घुमा कर दिया जा सकता है, तो इसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं थी, सीधे आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना था और क्वेश्चन में आंसर लगाना है कि यूनिट डिजिट मेरा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। बस, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन इस तरीके का। अब हमारा ये यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट मेरा ख़त्म हो गया है, मैंने अच्छे अच्छे क्वेश्चन सारे करा दिए हैं। अब आप क्या करिए, इस पे बेस्ट प्रैक्टिस करिएगा। अब हम शुरू कर रहे हैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मैं बता देता हूँ आज, कॉन्सेप्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। इसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ डिविजिबिलिटी के बाद हम बताएंगे आपको क्या कहते हैं वो, लास्ट 2 डिजिट का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा कठिन है, उसको आप लोग जब आप प्रैक्टिस करेंगे यूनिट डिजिट की तभी निकालना आपको आ पाएगा, तो उसको मैं थोड़ा होल्ड पे रख रहा हूँ। पहले हम आपको इजी चीज़ कराता हूँ, उसके बाद लास्ट 2 डिजिट निकालना बताऊँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। कॉन्सेप्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, ठीक है। डिविजिबिलिटी का रूल, विभाज्यता का नियम आपने सुना होगा, विभाज्यता का नियम मैं केवल रूल बताऊंगा, थोड़े थोड़े क्वेश्चन इस पे करा दूंगा, जिससे आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद मैं बताने वाला हूँ नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कैसे निकाले जाते हैं, मैक्सिमम पावर किसी भी प्राइम नंबर की कैसे उसमें निकाली जाती है कि मैक्सिमम पावर कितनी है, फिर रिकरिंग डिजिट निकालेंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें, फिर गुणनखंड कैसे निकाले जाते हैं, है ना, फैक्टर कैसे निकाले जाते हैं, टोटल फैक्टर कैसे निकाले जाते हैं, सम ऑफ टोटल फैक्टर कैसे निकाले जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको आगे सिखाऊंगा। तो चलिए सबसे पहले मैं थोड़ा सा रूल बता देता हूँ। डिविजिबिलिटी ऑफ 2, ये आप नोट्स बनाते जाइएगा मैं जो बता रहा हूँ। ठीक है, इफ़ अगर लास्ट डिजिट 0 आ जाए या 2 से कट जाए, ठीक,
तो वो डिविजिबिलिटी ऑफ 2 की हो जाती है, ठीक है, यानी कि 2 से वो संख्या कट जाएगी, ठीक। अब 2 का स्क्वायर करने पर मेरा क्या आता है, 4 आता है। 2 का स्क्वायर करने पर क्या आता है, 4 आता है, यानी कि लास्ट डिजिट, लास्ट टू डिजिट डिविजिबल हो जाए, डिविजिबल बाई 4। किसी भी संख्या का लास्ट 2 डिजिट, हम अभी पढ़ा ही रहे थे आपको कि लास्ट की 2 डिजिट देखी जाती हैं 4 से डिविजिबल होने के लिए। सपोज़ करो हमने बोला 17648, तो ये पूछा जाए 4 से डिविजिबल है कि नहीं, तो आप कहेंगे हाँ यस है, क्योंकि लास्ट की 2 डिजिट जो है वो 4 से डिविजिबल है, ठीक है। क्या ये 2 से डिविजिबल है, जब ये 4 से डिविजिबल है तो 2 से भी डिविजिबल होगा, और लास्ट की एक डिजिट, सिंगल डिजिट यानी यूनिट डिजिट 2 से डिविजिबल है तो वो 2 से कट जाएगा संख्या, ठीक है। तो ये हम समझाना चाह रहे हैं। इसी प्रकार हम अगर 2 का क्यूब कर देते हैं, 2 का क्यूब कर देते हैं तो क्या आ जाता है, 8 आ जाता है। तो कितनी डिजिट हो जाएंगी, आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि इफ़ लास्ट 3 डिजिट लास्ट 3 डिजिट्स डिविजिबल बाई 8, देन नंबर विल बी डिवाइडेड बाई नंबर जो आपका कट जाएगा 8 से, ठीक है। तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि अगर किसी संख्या की आखिरी की 3 डिजिट 8 से कट रही हैं तो वो पूरा नंबर 8 से कट जाएगा, ठीक। इसी प्रकार अब आप आगे भी निकाल सकते हैं, अगर 2 की पावर 4 कर लेंगे तो 16 आ जाएगा, यानी कि लास्ट 4 डिजिट अगर आपकी डिविजिबल हैं 16 से तो वो संख्या, पूरी संख्या 16 से कट जाएगी, ठीक है। ऐसे ही आप रूल आगे बना सकते हैं, 2 की पावर 5 कर लेंगे तो आ जाएगा 32। तो 32 का डिविजिबिलिटी रूल, लास्ट की 5 डिजिट अगर आपकी कट रही हैं तो आप निकाल सकते हैं कि वो संख्या 32 से कट जाएगी। तो आप समझ गए कि 2 4 8 ये एक पूरा पेयर ऐसा चलता जा रहा है। अब हम लोग बात कर लेते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ 3 की। डिविजिबिलिटी ऑफ 3 की, तो डिविजिबिलिटी ऑफ 3 क्या है, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से कट जाता है तो वो संख्या 3 से कटेगी, ठीक है। इफ़ द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ एनी नंबर इज डिविजिबल बाई 3 then the number will be divided by 3, यानी कि किसी संख्या के अंकों का योग अगर 3 से डिविजिबल है तो वो पूरी संख्या भी 3 से डिविजिबल हो जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से हमारा 9 का रूल होता है, ठीक है। 9 का रूल होता है, 9 के रूल में क्या है कि अब हम लिखेंगे नहीं, सीधा सीधा अगर संख्या के अंकों का योग, जैसे कि सपोज़ करिए हमने लिखा 27, ये पहले 3 वाले के बता दे रहे हैं, 27 लिखा तो 2 और 7 कितना हो गया, 9 हो गया, तो 9 मेरा 3 से कट जाता है, इसका मतलब 27 भी 3 से कट जाएगा, ठीक। हमने बोला 81 बोला, अगर 8 + 1 करने पे कितना आता है, 9 आ रहा है, यानी कि 3 से 9 कटता है तो 3 से 81 भी कट जाएगा। इसी तरीके से ही 9 का डिविजिबिलिटी का रूल होता है कि अगर संख्या के अंकों का योग 9 से कट रहा है ना, तो वो संख्या भी 9 से कटेगी। सपोज़ करो हमने बोल दिया 729, ठीक है। ये संख्या थी, क्या ये 9 से डिविजिबल है, तो हम ये चेक करेंगे कि इनके अंकों का योग 9 से कट रहा है। 7 + 2 + 9, तो देखिए 9 और 2 11 और 7 18, 18/9 करने पर ये पूरा 9 से कट रहा है, इसका मतलब 729 भी 9 से कटेगा। तो डिविजिबिलिटी ऑफ 9 आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से निकाली जाती है। चलिए अब बात कर लेते हैं थोड़ा आगे इसके। भाई 10 में आपको चेक करना है कि कोई ज़रूरत नहीं है, भाई 10 में लास्ट में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो आप 10 से हो जाएगा। अब डिविजिबिलिटी ऑफ 11 देख लेते हैं। डिविजिबिलिटी ऑफ 11 से अच्छा पहले 7 देख लेते हैं। आपको 7 के लिए क्या करना होता है कि कोई भी नंबर सपोज़ कर लिए, जैसे कि हमने बोल दिया, जैसे कि सपोज़ करिए 343 बोला। अब क्या ये 7 से कटेगा कि नहीं, तो क्या करते हैं, लास्ट की जो डिजिट होती है इसको हम करते हैं डबल करते हैं, और लास्ट डिजिट छोड़कर आगे वाली संख्या से माइनस करते हैं। जैसे कि हमने ये था, इसका डबल किया, कितना 6 आया, इसको छोड़ के यहाँ पर 6 लिखेंगे, इससे हमें कोई लेना देना नहीं, और इसमें से माइनस करेंगे। 34 में 6 चला गया, कितना बचा
28 बचा। अब ये चेक करेंगे कि 28 7 से कट रहा है, तो 7 चौक 28 कट गया, है ना, कट गया। इसका मतलब ये 343 भी 7 से कट जाएगा। ठीक है, एक रूल ये होता है, एक रूल होता है डबल पेयर करके बनाने वाला, तो वो हम आपको आगे बता देंगे। जैसे कि हमसे बोला गया कि सपोज़ करो 1331 बोल दिया गया, क्या ये 7 से कटेगा कि नहीं? तो क्या करेंगे, 1331 में इस 1 का करेंगे डबल, इंटू 2 करेंगे, यानी कि कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इस 1 से अब कोई लेना देना, इसके नीचे लिखेंगे। 3 में से 2 गया, 1 बचा, फिर ये 3 लिखा, ये 1। क्या ये 7 से कटेगा? तो आप देख रहे हैं कि अभी भी आपको मान लो नहीं आ रहा है, तो आप इस 1 का फिर से डबल कर देंगे, तो 13 आ गया। 13 में से ये 1 का डबल करने पे 2 आया, 2 इसके नीचे से फिर घटा दिया, 13 में 2 गए 11। तो क्या 7 11 से 11 7 से कटता है? तो नहीं कटता, जिसका मतलब कि 1331 7 से नहीं कटेगा। तो डिविजिबिलिटी ऑफ 7 कैसे निकालते हैं कि लास्ट डिजिट का डबल करना है, फिर पीछे से एक डिजिट छोड़कर आगे जाके उसको माइनस करना है, फिर चेक करना है क्या वो 7 से कटेगा। अगर कट रहा है तो डिविजिबिलिटी ऑफ 7 है, अन्यथा नहीं है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आगे बात करते हैं 11 की डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, डिविजिबिलिटी ऑफ 11। डिविजिबिलिटी ऑफ 11 कैसे निकाला जाता है? डिविजिबिलिटी ऑफ 11 में ये देखना होता है कि अल्टरनेट नंबर का सम, फिर उसका डिफरेंस देखते हैं। अगर वो 0 आए या 11 को कोई भी मल्टीपल आए तो वो नंबर 11 से डिविजिबल होगा। ठीक है, जैसे कि हमने बोला, सपोज़ करो हमने बोला 1331। ठीक है, 1331 है, 1331 में 1 3 3 1 इस तरह लिखा। अल्टरनेट मतलब ये नंबर, फिर एक ये नंबर, फिर ये नंबर, फिर एक ये नंबर। तो इन दोनों का सम और इन दोनों का सम करिए, 3 और 1 4 आ गया। ठीक, और 3 और 1 ये भी 4 आ गया। इन दोनों का फिर डिफरेंस लेते हैं, या तो वो 0 आए या मल्टीपल ऑफ 11 आए। 11 का मल्टीपल क्या होता है? 22 आ जाए, 33 आ जाए, यानी कि 11 का पहाड़ा, सीधी बात इतनी समझिए। तो 11 का मल्टीपल आ जाए, तो यहाँ क्या आ गया, 0 आ गया, यानी कि 0 11 से कट जाएगा, तो वो नंबर 11 से कटने वाला। जैसे कि सपोज़ करो हमने ले लिया 1 2 4 3 1, इस तरीके से ले लिया, और यहाँ ले लिया 4। तो ये 4, ये 1, ये 3, ये 4, ये 2, ये 1। अब ऊपर वाले जोड़ लो, नीचे वाले जोड़ लो, अल्टरनेट ले रहे हैं, तो ये कितना हो गया, 4 3 7 2 9। नीचे वाले का सम 9 आया, ऊपर वाले का 1 और 4 1 5 1 6 आया। तो इनका डिफरेंस कितना आ रहा, 3 आ रहा। तो 3/11 क्या कट रहा? नहीं कट रहा, यानी कि इनका डिफरेंस 11 से नहीं कट रहा। इसका मतलब ये नॉट डिविजिबल है, नॉट डिविजिबल बाई 11, 11 से नहीं कट रहा है। ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं। अब हम डिविजिबिलिटी रूल को थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन के माध्यम से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। इसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पर इसके क्वेश्चन करेंगे, और 13 7 11 13, है ना, इन सब के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, है ना। 1001 का रूल जो चलता है ना, एकाधिका के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन है कि इफ़ अ 9 डिजिट नंबर क्या दिया गया, 7 8 5 x 3 6 7 8 y ये नंबर है। ठीक है, इज़ डिविजिबल बाई 72, देन द वैल्यू ऑफ, देन फाइंड x माइनस वाई, इसकी वैल्यू पता करनी है, क्या होगी। अब देखिए ये क्वेश्चन आपको करना, आपके सामने ये क्वेश्चन आ गया। अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल नहीं आता तो आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे, सीधी सी बात। अब देखिए आपके सामने आया कि ये जो नंबर है ये किससे डिविजिबल है, ये नंबर डिविजिबल है मेरा 72 से डिविजिबल है, 72 से डिविजिबल है। तो सबसे पहले आप इसके क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। ठीक है, फैक्टर करेंगे तो देखिए क्या होता है कि 9 8 72 होता है, 9 8 72 होता है, या किसी ने ऐसे कर दिया कि 8 9 72 करके कर लिया। ठीक है, क्या करेंगे, 8 9 72 ऐसे कर लिया, 8 9 72। तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल आपको पता है कि लास्ट की 3 डिजिट क्या होनी चाहिए, 8 से कटनी चाहिए, लास्ट की 3 डिजिट 8 से कटनी चाहिए। तो देखिए 7 8,
8 से कटने के लिए यहाँ पर हम y ले सकते हैं और ऐसे डिविजिबल कर सकते हैं 8 से। 8 9 72, ये पूरा बेसिक तरीका आपको बता रहे हैं। 8 में 2 गया 6। अब यहाँ पर ऐसा कौन सा नंबर लाएं जो 8 से कट जाए? 8 से तो आप जानते हैं कि 8 8 64 होता है, यानी कि यहाँ पर क्या आना चाहिए? 4 आना चाहिए। तो 8 8 64 पूरा पूरा कट जाएगा, यानी कि आप समझ रहे हैं कि y की वैल्यू मेरी क्या हो जाएगी? y की वैल्यू मेरी 4 हो जाएगी। तो आपने देख लिया y की वैल्यू 4 निकाल ली। अब y की वैल्यू 4 निकाल ली तो अब डिविजिबिलिटी ऑफ किसकी चेक करनी पड़ी? इंडिविजुअल डिविजिबिलिटी चेक करनी होती, 8 की अलग 9 की अलग, तभी तो पेयर बनेगा 72 का। ठीक है, तो 9 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए अब आपको क्या करना है? सम ऑफ डिजिट देखनी होगी, क्या वो कट रही कि नहीं कट रही। तो y की जगह अब हम क्या लिख दें? y की जगह अब हमने 4 लिख दिया। तब सम ऑफ डिजिट आपको पूरा जोड़ने की ज़रूरत नहीं होती, आप सीधे ये देखा करिए पेयर ऑफ 9 बन रहा है या 9 का मल्टीपल बन रहा है, यानी कि 9 बन जाए, 18 बन जाए, 27 बन जाए, इस तरीके से बनना है कि नहीं बनना। ये पेयर बनता जाएगा तो वो 9 से कटता जाएगा, यानी कि रिमाइंडर 0 आता जाएगा। ठीक है, तो देखिए हमने चेक करना है जैसे कि 8 4 12 7 19 या 6 3 9 एक पेयर हो गया तो ये हटा दो, ये कट गया। ठीक, और फिर देखो 8 5 13 या 8 7 15 5 20, देखो 8 7 15 और 5 20, 20 ये हो गए तो 18 20 में से चले गए, 18 चले गए, बचे कितने? 2 ये बचे और 7 ये और 2 मिलके फिर ये कट गए। और 8 4 12, यानी क्या आया? 12 प्लस एक्स अपॉन 9, या क्योंकि 8 का तो काम कर ही चुके थे, 9 बचा। यहाँ पे कितना रख दें? यहाँ पर हम कितना रख दें कि आपकी वैल्यू आ जाए? तो कहने का मतलब ये है, अब यहाँ पर कितना रखना पड़ेगा हमको? यहाँ पर रखना पड़ेगा हमारे 6 रखना पड़ेगा, यानी कि x की वैल्यू 6 रखेंगे तभी तो 12 6 18 होगी, तो 9 से कट जाएगी, 9 दूनी 18, क्योंकि यहाँ पर और कोई वैल्यू रखने पर 9 से कटने वाला नहीं है। तो आपको देखिए पता चल गया कि x की वैल्यू आपकी 6 आ गई है और y की वैल्यू आपकी कितनी आ गई? 4 आ गई। तो x माइनस वाई आपको निकालना था, तो यहाँ पर 6 माइनस 4 करने पे कितना आ गया? 2 आ गया। तो आपका आंसर क्या आ गया? 2 आपका आंसर आ गया। इस तरीके से आप क्वेश्चन निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर जिसको ये बात नहीं समझ में आई तो आप कमेंट में एक बार लिखिएगा, तो मैं पूरा फिर ऐड करके समझाऊंगा आपको। आपको क्या करना है? 9 के मल्टीपल का पेयर बनाना है, उतने भाग को हटाते जाना है। ठीक है, इस तरीके से आपको करना होगा। जैसे सपोज कर लीजिए एक क्वेश्चन और हम करके आपको बता देते हैं इसी तरीके का। एक क्वेश्चन है जैसे कि अगर सपोज करिए कि 7 8 5 x, ये तो क्वेश्चन इस टाइप का हम करा चुके हैं। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कि क्वेश्चन आपका आ गया है 11 से डिविजिबिलिटी का एक हम बता देते हैं क्वेश्चन आपको, या सिंपल, चलिए कि एक सिंपल ही ले लेते हैं, फिर हम आपको आगे बताएंगे। 5 6 x 3 4 y 4, ये क्वेश्चन है इज़ डिविजिबल बाई 72। तो फाइंड करना हमको x प्लस वाई निकालना है। ठीक है, ये निकालना है। फिर हमें 72 यानी कि 8 9 72 वाला केस चलेगा, यानी कि इस नंबर में हमें पहले देखना है 8 से फिर 9 से। तो 8 के लिए हमने बता रखा है कि लास्ट डिजिट आपकी 8, लास्ट कह रहे हैं लास्ट 3 डिजिट आपकी 8 से कटनी चाहिए। तो यहाँ पर y की वैल्यू में पता करनी कितनी होगी, तो 4y4, यहाँ पर आप रखेंगे 8। ठीक, अब आप बताइए 8 5 40 होता है तो y की वैल्यू आपकी क्या हो सकती है? 0 हो सकती है, 0 हो सकती है। तो 0 भी ले सकते हैं। अब एक्चुअली क्वेश्चन क्या है? फाइंड द मिनिमम वैल्यू, इसकी मिनिमम वैल्यू पता करनी है, इसकी वैल्यू पता करनी है मिनिमम वाली। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर मिनिमम वैल्यू रखने की कोशिश करेंगे। तो y के लिए हम क्या लिख सकते हैं? 0 ले सकते हैं, y की वैल्यू 0 ले लेंगे यहाँ पर। तो 8 5 40, ये पूरा कट जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि यानी कि यहाँ पर हम अगर इस तरह कर देंगे तो 4 मेरा बचा रह जाएगा। तो यहाँ पर वैल्यू में कितनी लेनी पड़ेगी, यानी कि y की वैल्यू में 2 लेनी पड़ेगी। y की वैल्यू कितनी लेनी पड़ेगी? 2। तब 8 5 40, अगर यहाँ 40 ले लेंगे तो पूरा पूरा भाग नहीं दे पाएंगे हम, भाग नहीं दे पाएंगे, यानी कि y की वैल्यू 2 लेंगे अगर हम, तो ये वैल्यू आ जाएगी मेरी 24, फिर 8 3 24, ये पूरा पूरा कट जाएगी। यानी कि यहाँ से आप समझ रहे हैं कि y की वैल्यू हमारी कितनी आएगी? 2 आएगी। तो y की वैल्यू 2 से स्टार्ट हो जाएगी, तो y की वैल्यू तो 2 हो गई। अब हम बात करें x की, और x कैसे निकालेंगे? x निकालेंगे कि ये 9 से डिविजिबल होना चाहिए, है ना।
9 से डिविजिबल होने के लिए यहाँ पर वैल्यू हम y की जगह अब हम 2 रख देते हैं, क्योंकि हमने 2 निकाल ली है। 2 यहाँ रख देते हैं। 2 जैसे रखेंगे तो देखो हमने क्या बोला था, 9 से डिविजिबल के लिए सम आप उसका 9 बनाते जाइए और काटते जाइए, है ना। तो देखिए 6 और 3 एक 9 मिलकर ये कट गया, ये 3 कट गया, ये 6 कट गया। 5 और 4 मिलकर ये कट गया, 9 बचा कितना, 4 2 6, 6 प्लस एक्स बचा, 6 प्लस एक्स अपॉन कितना बचा, 9। अब 9 से काटने के लिए एक्स की वैल्यू में कितनी रखनी पड़ेगी, 3, तो 6 3 9 हो गया, यानी कि एक्स की वैल्यू आ गई मेरी 3, वाई की वैल्यू आ गई मेरी 2। ठीक है, तो वाई की वैल्यू मेरी कितनी आ गई, 2 आ गई। तो कहने का मतलब ये है कि आंसर मेरा अब कितना आ जाएगा, आंसर मेरा हो जाएगा मेरा एक्स प्लस वाई जो हमें निकालना था, यहाँ पर वैल्यू रख देंगे कितनी, एक्स की वैल्यू रख देंगे 3 और वाई की वैल्यू रख देंगे 2, तो आंसर मेरा कितना आ जाएगा 5, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये कहने का मतलब है एक मेरा ये भी हो सकता है, अगर हम आगे थोड़ा सा बढ़ें, इसकी 2 पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। अगर हम आगे बढ़ेंगे तो जैसे कि हमने यहाँ पर ये एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू 2 निकाली थी, वाई की वैल्यू मेरी आगे जाके वाई की वैल्यू मेरी 6 भी आ सकती थी। ठीक है, तो 6 कैसे चेक करते, जैसे मान लो हमने किया 4y4, अब इसमें हम डिवाइड करते हैं किससे, 8 से। तो यहाँ पर अगर हम 6 लेते हैं, है ना, इस जगह पर हम ले लेते हैं 6, 8 5 40, ये 6 बचता, 5 बार जाता और 8 8 64 कट जाता, यानी कि y की वैल्यू मेरी 6 भी आ सकती थी। तो 6 वाले के केस पे फिर हम x की वैल्यू दूसरी निकालते हैं, तो इसमें पॉसिबिलिटी बनती है, वो हम आगे आपको क्वेश्चन करके बताएंगे। तो चलिए आज की वीडियो में यही रखते हैं। अभी हमने सारे डिविजिबिलिटी रूल बताए हैं, अभी हम आगे आपको और भी डिविजिबिलिटी रूल बताएंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, ठीक है, इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो पे बताएंगे और सारे क्वेश्चन आपको करके दिखाएंगे। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, क्लास को एंड करते हैं, काफ़ी लंबी क्लास हो गई है। तो बताइएगा कैसी क्लास लगी, आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और भी लोगों को बताइए कि पढ़ाया जा रहा है, लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।